हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन। पहले तो ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़े, बिना डिस्क्लेमर पढ़े वीडियो ना देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अब चलते हैं चार्ट के ऊपर क्या पॉसिबिलिटी लग रही है और पूरा डिस्कशन करेंगे कि आगे से किस तरह से क्या क्या हुआ है। जैसे फर्स्ट बार जब भी टॉप लगा था मार्केट में, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है वो दिखाना चाहता हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो यहाँ से जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद में मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया। पहले एक एक बॉटम लगाया, उसके बाद में वापस उसका बॉटम गया और भी नीचे। तो यहाँ पे जो पैटर्न बना वो पैटर्न था राइजिंग वेज। फिर वापस जो चढ़ाई हुई, ये सब चढ़ाई जो है वो एकदम अच्छी खासी तेजी है, मतलब ये तेजी नहीं है, ये बाउंस है। इसमें भी बना राइजिंग वेज, जैसे ही ब्रेक हुआ वैसे ही एक बार बॉटम के आसपास आया, दूसरी बार इससे भी नीचे बॉटम लगाया। अगर आगे देखने जाए, बॉटम 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 के नीचे बॉटम लगा, बरोबर। तो यहाँ पे पूरा ट्रेंड डाउन था। उसके बाद में ट्रेंड ने पूरे का पूरा अप साइड खींचा, थोड़ा सा रिकवरी दिया, उसके बाद में वापस ऊपर। फिर वापस यहाँ पे एक राइजिंग वेज बना। तो राइजिंग वेज बना मतलब ये जो बॉटम था उस बॉटम के आसपास एक बार आ चुका। अब इसके नीचे बॉटम बनना चाहिए, तो यहाँ पे भी वापस वही बन रहा है राइजिंग वेज। क्या बन रहा है? राइजिंग वेज। तो ये जो बॉटम है ये भी बॉटम ब्रेक होगा, और ये जो आगे जो ये बॉटम लगा था इससे भी नीचे मार्केट जा सकता है कुछ आने वाले टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे आज जो कैंडल बना है वो कैंडल नेगेटिव पैटर्न है, ना कि पॉजिटिव। बाकी बात करें डेटा की, तो डेटा में तो जैसे अगर देखने जाए FIS और DIS का डेटा, तो डेटा में चेंजेस हुआ है। जितने शॉर्ट से वो काट लिए और उसकी जगह पे बाय में है। तो ये डेटा तो, अगर ये डेटा देख के अगर आप ट्रेड करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ये जो डेटा है वो रनिंग मार्केट में, लाइव मार्केट में चेंज हो जाता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखो एक बार ऑलरेडी इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, ब्रेकडाउन दे के उसको रिटेस्ट करने गया, और आज का जो कैंडल बना है अगर देखने जाए तो शूटिंग स्टार जैसा लग रहा है, मतलब शूटिंग स्टार ही है, और इसे इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से नेगेटिव पैटर्न बना है, ये जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही यहाँ पे देखो जितनी बार मार्केट ने राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन दिया है तब तक मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट करती है। कम से कम 1800 पॉइंट गिरा था। इससे अगर आगे चलेंगे तो आगे अगर देखेंगे तो आगे भी यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था, ये मार्केट कितना गिरा था? 2600 2700 पॉइंट गिरा। इससे आगे ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, ये देख लो। 2518 मतलब कि जब भी राइजिंग वेज बनता है तब तब मार्केट में अच्छी खासी गिरावट होती है। और यहाँ से जो मार्केट ने राइज किया था तो उसका वो 50% ही रिट्रेसमेंट हुआ। उसके बाद में वापस मार्केट ऊपर गया, राइजिंग वेज बनाया और उसके आसपास आके एक बॉटम बनाया। मतलब अगर देखने जाए तो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन करके मार्केट वापस ऊपर खींचा गया। यहाँ पे मार्केट धीरे 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 करके आ रहा था। ये जो था वो एक टाइम करेक्शन था, अब जो होगा वो प्राइस करेक्शन होगा। जो करेक्शन मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, और मेरा कुछ आने वाले टाइम में, मतलब कि दो दो महीना पकड़ के चलो, 16,000 तक के भी टारगेट नीचे के निकल रहे हैं। और ऊपर में जगह अगर देखने जाए तो ऊपर में जिस हिसाब से ये पैटर्न बना हुआ है तो 18,800 तक भी मार्केट जा सकता है, नहीं जा सकता है वैसा नहीं है। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट था, अब उसको क्या है, एक बार नीचे करके वापस ऊपर करने से क्या होता है कि वो ओवरबॉट में से निकल के वापस वो अपनी रेंज में आ जाता है। तो वो देख के तो ट्रेड नहीं हो सकता है, और डेटा देख के भी ट्रेड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेरा व्यू है वो पूरे का पूरा नेगेटिव है। यहाँ से सेल ऑन राइज ही करना है। यहाँ पे आपको पूरी दुनिया बाय 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 ही करवाएगी। अभी अगर आप डेटा भी देखोगे तो उसमें सब लोग बाय में है, FIS बाय में, DIS बाय में, क्लाइंट बाय में,
तो समझो बात को, खुद अपना भी थोड़ा थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ कि अभी क्या करना चाहिए। जहाँ पे क्लाइंट कहाँ पे फंसता है, जैसे हमारे जैसे रिटेलर कहाँ पे फंसते हैं, जो नए हैं वो, अगर जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, जो लोग पुराने हैं, उन लोगों को पता होगा कि टॉप के ऊपर कभी बाय नहीं होता है और बॉटम के ऊपर सेल नहीं होता है। तो हम लोग तो टॉप के ऊपर बाय नहीं करते हैं। हमारा जो ट्रेड है वो सेल ऑन राइस का ट्रेड है। और 18,450 पकड़ के चलो, अप्रोक्स 18,450 ये आपका वीकली एसएल रहेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप जो सेल की पोजीशन है उसमें से निकल जाओ, इसमें से निकल जाना। फिर आपका जो सेल बनेगा वो वापस ऊपर बनेगा, ये जो नेक्स्ट लेवल आएगा उसके ऊपर 18,700 के आसपास। अगर उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग आती है तो, बाकी नहीं आती है तो उसके एसएल से, मतलब देखो ट्रेड में एक चीज़ कंफर्म होनी चाहिए, एसएल छोटा और टारगेट बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने अभी मेरा एसएल रखा है 18,500 का, 18,500 मेरा वीकली बेसिस के ऊपर एसएल है, और मेरा जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट निकलेगा 17,800, 17,600, 17,400, 17,200 तक के मेरे टारगेट निकल रहे हैं। वो हो सकता है ये जो मंथ ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में, जैसे आगे के वीडियो में बताया हुआ है उस हिसाब से ही हो सकता है। अब देखेंगे थोड़ा सा बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो जैसे मैंने आपको आगे के वीडियो में बताया हुआ था, यहाँ पे एक रेक्टेंगल था, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल ही बना हुआ है, मार्केट उसी के अंदर काम कर रहा है। और ये जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही नीचे के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये आपका जो एसएल है वो अभी तो हाल फिलहाल मार्केट के अंदर एक ही चल रहा है, एसएल हंटिंग। मतलब कि एक तो एसएल भी हिट हो रहे हैं, और ऊपर से अगर देखने जाए तो कॉल पुट के प्रीमियम को हिटिंग किया जा रहा है। मतलब कॉल पुट वाले जो भी है बायर्स, उन लोगों को पैसा इतना खास तौर पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सेलर्स लोग कमा रहे हैं। अचानक से मार्केट में तेज गिरावट आएगी, और ऐसी गिरावट आएगी ये आप सोच भी नहीं सकते। फिर आप जो बायर्स होगा वो सोचता ही रहेगा यहाँ पे अभी क्या हुआ है, सब लोग इतना ऊपर गया है और कितना ऊपर जाएगा, तो सबके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा है, और ऊपर गया है तो और कितना जा सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है, कितना भी जा सकता है। और अगर गिर रहा है मार्केट तो कितना गिरेगा, बहुत गिर चुका है, अब और कितना गिरेगा, और कितना गिरेगा का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं रहता है। तो टॉप और बॉटम अगर आप सही साथ पकड़ लेते हो तो ही आप उसमें ट्रेड कर पाओगे। जैसे हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड है फ्यूचर का ट्रेड है, कॉल पुट वाला ट्रेड नहीं है। पता है इसमें हो सकता है ये लोग मार्केट को साइडवेज भी कर सकते हैं और टाइम भी लगा सकते हैं। तो टाइम में कैसा होता है कि अगर कॉल पुट अगर आपको खेलना है, अगर आप समझो को सेल का ट्रेड लेते भी हो तो आपको मंथली पुट लेना चाहिए। और मार्केट करंट प्राइस, जैसे अभी समझो मार्केट चल रहा है 18,350, तो आप 18,300 की पुट ले सकते हो, वो भी जून मंथ की, नेक्स्ट मंथ की, पूरे मंथ की अगर आप पुट ले रहे हो तो उसमें वो 2 पैसा आपको फ़ायदा होगा, फ़ायदा मिलेगा। बाकी अगर आप करंट वीक में ले रहे हो या नेक्स्ट वीक में ले रहे हो तो उसमें इतना आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग जो खेल रहे हैं वो 50-100 पॉइंट वाला काम नहीं है, यहाँ पे बड़ा से बड़ा काम है। मतलब कि कम से कम 500, 700, 1000 पॉइंट के लिए खेल रहे हैं। तो मेरा जो व्यू है वो सिंपल व्यू है, सेल ऑन राइस और एसएल है जो वो मैंने बता दिया है। इस एसएल से सेल हो सकता है, अगर मार्केट किसी कारणों से इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो वो एसएल हिट हो जाएगा और निकलना पड़ेगा। फिर ऊपर देखेंगे कितना ऊपर जा रहा है, उसके बाद में सेल ऑन राइस वापस होगा। तो जितना कि समझाना था उतना तो मैंने समझा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।